फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12 इंग्लिश में बच्चों के लिए चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आपको डिफरेंट फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करना सिखाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का सबसे पहला टॉपिक कंटिन्यूटी हम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ और उसकी हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए किसी पॉइंट पे। तो हमने पहले ही बताया कि कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स, और उसकी राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस का मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन ए एफ एक्स इज इक्वल टू उस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए पर एफ ए। ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। जब ये तीनों इक्वल हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर कोई भी एक वैल्यू अनइक्वल है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो देखिए 12th क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। 12th क्वेश्चन में लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन 1। यानी हमें पॉइंट एक ही दिया हुआ यहां पर 1, मतलब हमें 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैं लिख लेता हूं एट एक्स इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉइंट कौन सा है 1 पे चेक करनी है। 1 माइनस मतलब स्लाइटली लेस देन 1, यानी फंक्शन की वो वैल्यू लिखनी है जो x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए है। और स्टेटमेंट में देखिए x लेस देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है x रेज टू पावर 10 माइनस 1। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू लिख दी। अब यहां पर आप वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू 1 माइनस 1 रेज टू पावर 10 हो जाएगा ना, और 1 की कोई भी पावर लगाएं आप 1 ही आएगा रिजल्ट। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ लेट्स टेक द राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस का मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो अगर स्टेटमेंट में देखें तो x अप्रोचेस टू 1 प्लस यानी ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है x स्क्वायर। तो हम यहां लिखेंगे x स्क्वायर। लिमिट पुट कर देंगे। अब आप x के प्लेस पे 1 लिखिए। 1 स्क्वायर क्या आया 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आई 0, राइट हैंड लिमिट आई 1। तो आप क्लियरली लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर द गिवन फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 13th लिखा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू x प्लस 5 लेनी है वैल्यू अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, और x माइनस 5 लेना फंक्शन इफ x इज ग्रेटर देन 1। हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो कंटिन्यूटी जो चेक होगी इसकी वो एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक होगी पहले की तरह। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस का मतलब व्हेन 1 इज लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1। x लेस देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 5। अब आपने लिमिट पुट करनी है, x के प्लेस पे 1 पुट कर सकते हैं, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 आ गया। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, जिसमें लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस और एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए x माइनस 5, राइट। अब x के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए आप, तो 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो क्लियर है, देखिए 6 और माइनस 4 इक्वल नहीं है। आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। लेट्स टेक द 14th क्वेश्चन। देखिए fx की वैल्यूज गिवन है, 3 अलग अलग पॉइंट हैं, 3, 4, 5, 3 वैल्यूज हैं अलग अलग इंटरवल्स में। fx 3 कंसीडर करना है व्हेन x लाइज बिटवीन 0 टू 1, 4 लेना है व्हेन x लाइज बिटवीन 1 एंड 3, और 5 कंसीडर करना है बिटवीन 3 एंड 10। तो इन इंटरवल्स में देखिए एक तो ये पॉइंट 1 कॉमन नजर आ रहा है हमें और एक 3 कॉमन नजर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, मतलब एक बार आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 1 और एक बार करनी है, यहां लिख देता हूं मैं एट x इक्वल टू 3। 2 पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए पहले एट x इक्वल टू 1 पे कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस मतलब लेस देन 1 लेना है हमने फंक्शन। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है लेस देन 1 के लिए। देखिए 0 टू 1 के बिटवीन में जो x की वैल्यू है उसके लिए फंक्शन है 3 इज इक्वल टू 3। देखिए एफ एक्स के प्लेस पे हमने 3 लिख दिया। अब कांस्टेंट फंक्शन है, x वेरिएबल नहीं है, तो लिमिट पुट नहीं होगी, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 3। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की।
राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, 1 प्लस fx, और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, देखिए ये वैल्यू है, x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। अगेन इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन, तो सेम वैल्यू आ जाएगी 4। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 3i, राइट हैंड लिमिट 4i, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। सिमिलरली अब 3 की बात करेंगे, तो अगर 3 पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कंसीडर करूं तो क्या लिखा जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस लिखा जाएगा। 3 माइनस का मतलब क्या है, लेस देन 3, स्लाइटली लेस देन 3, स्लाइटली लेस देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू 4 है, तो वैल्यू 4 आ गई क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, सेम आ जाएगी। फिर बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, जिसमें लिखा जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस fx, मतलब ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू लिखनी है, और ग्रेटर देन 3 के लिए यहां देखिए ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्लियर वैल्यू है, फंक्शन 5 है, कांस्टेंट, तो यहां 5 लिख देंगे और 5 ही वैल्यू आ जाएगी क्योंकि x नहीं है। तो अगेन दे आर नॉट इक्वल, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फिर से लिख देंगे देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो देखा बच्चों आपने, ये थे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 12th, 13th और 14th, जिनमें हमने डिफरेंट फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करी। कंटिन्यूटी चेक करनी हमने आपको पहले भी सिखाई है। अगर आपको क्वेश्चंस 1 to 10 नहीं मिले हैं तो आप उनका लिंक ऊपर आई का बटन है, वहां क्लिक करेंगे तो वहां से मिल जाएंगे आपको। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, क्लास 12th के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर भी करना है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले क्वेश्चंस के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो YouTube से हमारा चैनल द वैदिक गुरुज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, और खूब मन लगा के पढ़ें, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।